नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपनिर्वाचन में पश्चिम मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर विधानसभा में भी चुनाव हो रहे हैं। किस तरह की तैयारियां यहां उपचुनावों को लेकर चल रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संपूर्ण धार जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। 2,03,000 से अधिक मतदाताओं वाली सीट के लिए अब तक हुए 14 चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही रहा है। हालांकि अनेक बार बाकी व निर्दलीयों के कारण बदनावर मुकाबले त्रिकोणीय भी हुए हैं। बदनावर विधानसभा सीट के 2013 और 2018 के चुनाव को छोड़कर हमेशा यहां से सत्ता विरोधी विधायक ही चुना जाता रहा है। इस बार भी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा के संभावित उम्मीदवार प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं, जो 2018 के चुनाव में यहां से कांग्रेस विधायक के रूप में चुने गए थे और उनके इस्तीफे के कारण ही यहां उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव प्रचार भी प्रारंभ कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग को देखते हुए अभिषेक सिंह राठौर उर्फ टिंकू बना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी के रूप में टिंकू बना ने अपना चुनाव प्रचार भी प्रारंभ कर दिया है। 9 से 16 अक्टूबर तक यहां नामांकन दाखिल किए जाएंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होगा। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आज की स्थिति में मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,96,306 मतदाता दर्ज है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने व विलोपन करने का कार्य 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 263 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 30 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह कुल 293 केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भी 3 नवंबर को मतदान होगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम इस समय चल रहा है। शिवपुरी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदान कर्मियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवपुरी में 2 पालियों में यह प्रशिक्षण 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से कोविड-19 के इस दौर में कोरोना से बचाव के बीच उपचुनाव में मतदान कर्मी कैसे मतदान कराएंगे। इस बारे में इस प्रशिक्षण में पूरी जानकारी मतदान कर्मियों को दी जा रही है। इसके अलावा जिले से लगी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र सांची में भी उपचुनाव होने हैं। यहां चल रही तैयारियों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी को लेकर सांची नगर परिषद में सार्वजनिक स्थानों दीवारों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन लिखे जा रहे हैं। इसके साथ ही मतदाताओं को उनके मताधिकार का महत्व बताते हुए 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गैरगई नगर में भी नगर परिषद अमले द्वारा जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को बिना किसी दबाव, भय, दबाव या लालच के स्वविवेक से नैतिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूलों में मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। वहीं ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डबरा में भी मतदान 3 नवंबर को होंगे। तैयारियों पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता।
निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 3 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को एमएलबी कॉलेज के ए ब्लॉक में मतों की गिनती होगी। उप निर्वाचन के लिए ग्वालियर जिले में कुल 1188 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। किसी भी मतदान केंद्र पर इस बार 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। विधानसभा उपनिर्वाचन में इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाता, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए ग्वालियर जिले में कुल 8,30,603 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड की गाइडलाइन भी जारी की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पेश है हमारे मंदसौर संवाददाता की रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए जिले में 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वीप अभियान के तहत गांव-गांव और खेतों तक पहुंचकर मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़ी जानकारी दी जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के उपचुनाव में विशेष सावधानी बरती जा रही है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर संक्रमण से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विधानसभा में 2,60,266 मतदाता सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। कोरोना संक्रमण काल जैसी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जब अपने ही लोग अपनों से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित और सफलतापूर्वक डिलीवरी करा रहे हैं। हमारी आकाशवाणी संवाददाता को जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कविता एन सिंह ने बताया, इस दौरान हमारे पूरे डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ चिकित्सकों ने, स्त्री रोग विशेषज्ञों ने, एनेस्थीसिया टीम ने, पीडियाट्रिक टीम ने, सबने मिलकर इस कार्य को पूरा किया। इसी खबर पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हजारों गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराने वाले इन चिकित्सकों ने अब तक 150 से अधिक ऐसी गर्भवती महिलाओं, जिनमें 24 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की नॉर्मल और 30 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी कराई है। इतना ही नहीं, अपने सेवा कार्य के दौरान कई चिकित्सक संक्रमित भी हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नरसिंहपुर जिले में जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों और व्यापारियों की खासी सजगता देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। इसे लेकर जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी, लोकसभा सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, नरसिंहपुर विधायक श्री जालम सिंह पटेल व तेंदुखेड़ा विधायक श्री संजय शर्मा की उपस्थिति में पिछले बुधवार को कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। जिले में सैंपलिंग बढ़ाए जाने, आयुष विभाग द्वारा काढ़ा वितरण का कार्य जारी रखने तथा स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों सहित लैब टेक्नीशियनों की भर्ती करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। रतलाम जिले में जन्म से 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की मदद ली जाएगी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। जिले में प्रारंभ हो रहे सहकार अभियान के तहत रतलाम जिले के सभी 10 परियोजनाओं की 224 आंगनवाड़ियों से गंभीर कुपोषण का शिकार करीब 500 से अधिक बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इन बच्चों को आंगनवाड़ी की मदद से डॉक्टरी परीक्षण दिलवाया गया है। अभियान में इन बच्चों को जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं ने गोद लिया है। गोद लेने वाला व्यक्ति इन्हें कुपोषण से निकालने के लिए अपनी ओर से भी पोषण आहार और देखरेख उपलब्ध करवाएगा। ये मदद उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए जा रहे पोषण के अतिरिक्त दी जाएगी। इस आहार को भी बाल चिकित्सालय के स्टाफ और आंगनवाड़ी की देखरेख में उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इन बच्चों की 15 दिनों तक नियमित स्वास्थ्य जांच और वजन आदि की रिकॉर्डिंग कर गोद लेने वाले व्यक्ति को भी इसका पूरा डाटा दिया जाएगा। इनके माता पिता की काउंसलिंग करके उन्हें भी घर में ऐसे आहार देने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे इन बच्चों को स्वास्थ्य लाभ हो। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वहीं जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने शासकीय जिला अस्पताल सतना के ट्रामा यूनिट में लगभग 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित कोविड केयर सेंटर के आईसीयू का लोकार्पण किया, जिसमें कोविड-19 के मरीजों के लिए सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के साथ 15 बेडों की व्यवस्था की गई है, जो जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इस सुविधा के बाद शासकीय जिला अस्पताल के ट्रामा यूनिट में 45 बिस्तरों की व्यवस्था हो गई है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत रीवा जिले में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर बेटियों को प्रोत्साहित करने और जन जागरूकता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती साइकिल रैली आयोजित की गई। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। बापू के ये विचार थे कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क न हो, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाए और दोनों को ही समान अवसर प्राप्त हों। कुछ ऐसे ही विचारों और संदेशों को प्रदर्शित करती इस रैली को कलेक्टर इलैया राजा टी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में बेटियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। साथ ही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को सम्मानित करने के साथ ही बेटियों को समर्पित बेटी के नाम थीम पर पौधारोपण भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सीहोर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला मुख्यालय पर गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का गरिमामय आयोजन किया गया, जिसमें बापू के प्रिय भजन और रामधुन की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका लिंगानुपात में सुधार के लिए गर्भवती महिलाओं को PCPNDT पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई। ये कार्यक्रम जिला अस्पताल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि कन्या भ्रूण हत्या के गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए PCPNDT कानून बनाया गया है। गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कुष्ठ उन्मूलन की शपथ ली गई। प्रादेशिक दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। निवाड़ी जिले के किसानों के लिए निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव के द्वारा एक विशेष व्यवस्था के तहत अब गुणवत्ता युक्त अच्छी किस्म का बीज सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त होगा। अभी तक अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को प्राप्त नहीं होने से अच्छी उपज नहीं मिल पाती थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, ऐसे में उन्होंने किसानों को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराने के लिए NSC से अब किसानों को बीज की उपलब्धि होगी। पहल पर किसानों में भी एक खुशी है। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी से विवेक दांगी। एक जिला एक उत्पाद में बैतूल जिले के लिए काजू का चयन किया गया है। इसके बाद अब काजू की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा बैतूल जिले के लिए काजू फसल का चयन करने के बाद अब काजू की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने, काजू उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम दिलवाने एवं काजू आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए शासन प्रशासन स्तर से कवायद शुरू हो गई है। बैतूल जिले का काजू की फसल के लिए चयन होने के बाद काजू फसल से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। काजू प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने वाले निजी सूक्ष्म उद्यमों को शासन द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। काजू उत्पाद की छटाई, ग्रेडिंग, जांच, भंडारण, कॉमन प्रसंस्करण, परीक्षण, प्रयोगशालाओं, समूहों, उत्पादक समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी संस्थाओं एवं स्व सहायता समूहों को भी शासन स्तर से अनुदान एवं आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।